सोमवार की शाम सीएम साय जब जवानों के बीच पहुंचे तो उन्होंने कुछ जवानों के परिवारों से भी बात की। साथ बैठ के खाना भी खाया, खाना भी परोसा। पहली बार एक सीएम हमारे साथ बैठ के खाना खाया और हमें खाना परोसे, बहुत खुशी की बात हुई सर। मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनके साथ एक आध कैंप में हम जाएं, मिलें। सोमवार की शाम सीएम साय जब जवानों के बीच पहुंचे तो उन्होंने कुछ जवानों के परिवारों से भी बात की, उनके परिजनों से बात की। वो जवान भी हमारे साथ हैं जिनके परिजनों से सीएम साय ने मोबाइल में बात की थी। क्या नाम है आपका? प्रमिका दुग्गा, डिस्ट्रिक्ट नारायणपुर। प्रमिका, कैसी बात हुई आपकी? सीएम साहब ने क्या कुछ कहा आप लोगों से, आपके परिवार से क्या कुछ कहा? सर मैं मोबाइल से कॉल मिलाई, उसके बाद घर वाले उठाए, उसके बाद फिर मम्मी को बोली कि मम्मी सीएम सर बात करना चाहते हैं। ठीक है बेटा मैं बात करूंगी। तो फिर मम्मी बोली, फिर बात कर ली सीएम सर से। सीएम सर क्या बात हुई? सीएम सर बोल रहे थे कि खेती का कैसे अभी चल रहा है, खेती वेती कटाई वटाई चल रहा है क्या धान का? हाँ चल रहा है कटाई वटाई। कटाई के बाद क्या फसल उगाते हो? सब्जी उगाते हैं खाने के लिए, बस इतने। उसके बाद आपके घर आएंगे तो चापड़ा चटनी खिलाओगे क्या? हाँ खिलाएंगे, आइए, ऐसे बोली मम्मी। चापड़ा चटनी मतलब वो चीटी वाली चटनी जो होती है? जी चीटी का चटनी। तो मम्मी बोली जरूर आइएगा, खिलाएंगे चापड़ा चटनी बोली। फिर आपो कभी घर तो चपटा चटनी मिली कि नहीं? चपड़ा चटनी मिल ही। अच्छा चला बढ़िया। हाँ ये बताइए कि सीएम का इस तरह से आप लोग के बीच आना, एक प्रदेश के मुखिया के बीच में आना, फोन पे बात करना, पहली बार हुआ था ये सब? जी पहली बार हुआ सर, बहुत खुशी हुई मुझे बात कर। अच्छा, इससे पहले कभी सीएम साहब को इतने करीब से देखा था क्या आप लोगों ने? नहीं सर, पहली बार देखी करीब से। और जब सीएम साहब वापस चले गए होंगे फिर मम्मी ने फोन किया, क्या बोला मम्मी ने फोन करके? जी मम्मी बहुत खुश हो गई। मैं बताई कि सीएम सर आपके लिए गिफ्ट भी दे के गए हैं बोल के, बहुत खुश हो गई मम्मी। अच्छा, गिफ्ट दिए हैं क्या? जी सर। क्या गिफ्ट है बता सकते हो? जी साड़ी और धोती दिए हैं पेरेंट्स के लिए। अच्छा जी। तो अच्छा, अब जब सीएम साहब चले गए होंगे, मम्मी की फोन में बात हो गई सीएम साहब से, तो अब तो पड़ोसियों को बता रहे हो कि मम्मी की सीएम साहब से बात हुई? जी बता दी, साथ में मेरी बहन भी थी, मेरी बहन भी बताई, अड़ोस पड़ोस की। हाँ। बात हुआ सीएम सर से, ऐसे मम्मी बात की बोल के सीधे सीएम साहब से बात हुई। देखिए किसी भी प्रदेश के मुखिया का सीधे बात करना किसी व्यक्ति से, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो ये सीएम विष्णुदेव साय की सहजता है कि जब वो जवानों के बीच पहुंचे तो उनके परिवारों से भी बात की, परिजनों से बात की, ये जाना कि वो कैसे हैं, खेती कैसी चल रही है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश से आए हुए जवान हैं तो वहाँ खेती जो है वो मुख्य आय का स्रोत है। ऐसे में सीएम साहब ने पूछा कि खेती कैसे चल रही है और साथ ही ये भी कहा कि जब गाँव पहुँचेंगे तो चापड़ा चटनी खाएंगे। चीटी की चटनी होती है, बस्तर का खासियत है चापड़ा चटनी, कभी वो भी कहानी आपको दिखाएंगे। चीटी से चटनी बनती है। और भी कुछ जवान हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? कमला। कमला जी, जब सीएम साहब आए थे तो क्या कुछ बात हुई आप लोग की सीएम साहब से? सर हमारे साथ बैठ के खाना खाए और हम लोग तस्वीरें देख रहे थे कि सीएम साहब खाना भी परोस रहे थे। जी हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। वो पहली बार हम उनके इतने करीब से उनसे बात किए तो इतना खुशी हुआ कि पहली बार एक सीएम हमारे साथ बैठ के खाना खाया और हमें खाना परोसे, बहुत खुशी की बात हुई सर। इससे पहले कहीं मौका मिला था सीएम साहब से मिलने का? सर इससे पहले हम दंतेवाड़ा गए थे, उनके जामावाड़ा में गए थे, तो तब तो इतना नज़दीक से नहीं हुआ। ऐसे हम स्टेज पे बैठे थे। अच्छा। तो दूर से ही देखे, मतलब इतना नज़दीक से नहीं देख पाए उस टाइम। तो देखिए सीएम जब किसी जवानों के बीच जब पहुंचे तो एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें सीएम साहब जवानों को खाना परोसते दिख रहे हैं। साथ बैठ के खाना भी खाया, खाना भी परोसा। तो ये उनकी सरलता है, सहजता है। अच्छा, जब सीएम साहब यहाँ पहुँचे तो अपनी आप लोगों ने कुछ समस्या बताई होगी ना कि सर ये दिक्कत होती है, जब हम ऑपरेशन पे जाते हैं तो ये परेशानी आती है। सर होती तो है सर, जैसे ऑपरेशन जाते हैं जब ज़्यादा डेड बॉडी वगैरह होता है तो उसको लाने में ज़्यादा दिक्कत होता है। हाँ देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या है, जब ऑपरेशन पे जाते हैं नक्सलियों को लगातार मार रहे हैं, कभी 35 नक्सली मार रहे हैं, कभी 29 नक्सली मार रहे हैं। ऐसे में उनकी डेड बॉडीज लेकर के जब जवान आते हैं तो ये अपने आप में बहुत मुश्किल एक काम होता है। हथियार भी साथ में होते हैं, लगभग 15-20 किलो का सामान तो होता होगा साथ में आप लोग? जी हाँ सर। उसके साथ डेड बॉडीज लेके आना। तो और क्या कहा सीएम साहब से आप लोगों ने? कुछ और बोला होगा, कुछ मांग की होगी, क्या मांगा आप लोग ने? सर मांगे तो कुछ भी नहीं हम लोग। इतना अच्छा मौका था, सीएम साहब सामने थे, मांग लेते?
बड़े दिल के आदमी, हर बात मान लेते वो। जी, उतना टाइम नहीं था सर के पास, तो उतना बात नहीं हो पाया। हाँ, काफी मतलब वो व्यस्त प्रोटोकॉल था। देखिए, बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक पे आए थे और बैठक से निकलने के बाद सीधे जवानों के बीच पहुंचे। अच्छा, यहाँ रात भी बिताई उन्होंने? जी सर, रात बिताई और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, उसको मतलब देखे बैठ के बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, ये सीएम साय का जो दौरा है, जिसकी अब तस्वीरें बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो जवानों के बीच नज़र आ रहे हैं, वर्दी पहने नज़र आ रहे हैं, जवानों के साथ खाना खाते नज़र आ रहे हैं, उन्हें खाना परोसते नज़र आ रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसके पीछे की कहानी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सीएम साहब यहाँ पहुँचे, जवानों के परिजनों से बात की, हाल चल जाना, ये भी कह दिया कि नारायणपुर आऊँगा तो चापड़ा की चटनी खाऊँगा। सीएम साहब जब जवानों के बीच पहुंचे तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि जवानों का हौसला बढ़े, क्योंकि नक्सल मोर्चों पे कई मौके ऐसे आते हैं जब जवान भी पस्त हो जाते हैं। ऐसे में जब प्रदेश के मुखिया उनके बीच पहुंचते हैं तो जवानों ने क्या कुछ समझा, क्या कुछ सीखा, ये खुद जानते हैं। सर, सीएम साहब बीच में पहुंचे थे आप लोगों के, क्या अनुभव रहा आप लोग का? मैं सूबेदार मेजर अशोक कुमार 241 बस्तरिया बटालियन CRPF छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। हमारे बीच में अचानक औचक निरीक्षण पे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पहुँचे और हमारे जवानों से मुलाकात किया। उनको देख करके बहुत ही अच्छा लगा हमें, और उनको देखने से ऐसा लगा कि सीएम साहब बहुत ही सरल सहज स्वभाव के व्यक्तित्व वाले इंसान है, और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे CRPF कैंप में आए और जवानों से मुलाकात करके उन्होंने कहा कि आप लोग CRPF जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, और हम सब मिलकर एक दिन छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त बना देंगे, और नक्सल मुक्त बना करके छत्तीसगढ़ राज्य को पूरा शांति स्थापना करेंगे, और जब चारों तरफ शांति होगी तो और जवानों से मिलकर के उन्होंने कहा कि भारत माता के नारे भी लगवाए, भारत माता की जय और छत्तीसगढ़ मैत्रारी की जय के भी नारे लगवाए। सीएम साहब ने हमारे बस्तरिया जवानों से भी मुलाकात किया और उनके साथ हमारी दैनिक दिनचर्या के कार्यों में हिस्सा लिया, और साथ में बैठ के रात्रि भोजन भी किया, और साथ में खाना भी परोसा उन्होंने, और साथ में खाना खाया, और हमारे हर दैनिक दिनचर्या के कार्यों में हिस्सा लेते हुए उन्होंने बस्तरिया जवानों के घर परिवार वालों से भी मुलाकात किया, फ़ोन के द्वारा बात किया, और सीएम साहब ने कहा कि CRPF इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और जवानों का इतना बोलने से ही काफ़ी हाई लेवल का 7वें आसमान पर मनोबल पहुंच गया है। सर, जैसा आपने बताया खाना भी खाया आप लोग के साथ, खाना परोसा भी। आप सीनियर आदमी, 20-22 साल की नौकरी हो गई होगी आपकी, कभी ऐसा आपने देखा कि कोई सीएम आके ऐसे बैठ के बिल्कुल खाना खा रहे हैं, खाना परोस रहे हैं? नहीं, मैंने ये पहली बार देखा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री CRPF कैंप में आए और जवानों के साथ मिले, बात किया और खाना भी खाया और रात्रि विश्राम भी किया उनके साथ, उनके हर दैनिक दिनचर्या में हिस्सा लिया। ऐसा मैंने अपने कार्यकाल में पहली बार देखा है। सर, ये बताइए, सीएम साहब जब जवानों के बीच पहुंचते हैं तो ऐसा मौका तो कम आता है कि कोई सीएम जो है, प्रदेश का मुखिया जो है, वो जवानों के बीच आए, उनकी बात सुने, तो क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, मेरा नाम हेड कांस्टेबल संजय राव है। मैं वर्तमान में CRPF की 241वीं बस्तरिया वाहिनी में पदस्थ हूँ। मेरा 22 साल का सेवा काल में मैंने देखा है कि पहली बार किसी सीएम ने इस प्रकार CRPF कैंप में औचक निरीक्षण किया, और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। पहली बार उनका अचानक आना और इस प्रकार जवानों से रूबरू होना एक बहुत अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित बात है हमारे लिए, और हम निश्चित तौर पर ये हमारे लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य का सीएम CRPF कैंप में आए हैं। अच्छा, देखिए, जब आप लोग ऑपरेशंस पे जाते हैं, कई तरह की समस्याएं होती है, उसमें जवान जो है बड़ी मुश्किल हालातों में सामना करते हुए जो है, खासतौर पर बस्तर इस इलाके में, तो वहाँ जब इस तरह के प्रदेश का मुखिया आप लोग के बीच आता है, कहता है कि सरकार आप लोग के साथ खड़ी है, तो सरकार तो खुद ही आप लोग के बीच थी, तो कुछ तो बोला होगा आप लोगों ने, मांगा होगा, क्या मांगा आप लोगों ने? देखिए, सीएम साहब ने बड़ी सहजता से और बड़ी गंभीरता से हमारी समस्याओं को सुना, खासकर जब परिचालनिक ड्यूटियों में जो हमको समस्याएं आती है, कई प्रकार की, जैसे जंगलों में जवान चलते हैं तो उनको जिस प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं को उन्होंने बड़ी गहनता से सुना और उन्हें दूर करने के लिए आश्वासन दिया। मुझे उम्मीद है कि जो भी समस्याएं उन्होंने सुनी थी वो जरूर हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो जरूर पूरी होगी। देखिए, CRPF के प्रोटोकॉल कितने होते हैं, बता नहीं रहे क्या क्या समस्या बात हुई, बताया कम जाता है CRPF में, लेकिन यही जो अनुशासन है, यही अनुशासन CRPF को देश की महत्वपूर्ण फोर्स बनाता है।
सीएम साहब जब जवानों के बीच पहुंचे तो उनका उद्देश्य बहुत साफ था कि जवानों के बीच ये विश्वास हो कि प्रदेश का मुखिया सरकार जो है वो जवानों के साथ खड़ी हुई है इस बड़ी लड़ाई में, जो लड़ाई बस्तर में लगभग 40 सालों से चली आ रही है। अच्छा, एक और मैं सवाल जो मेरे मन में था कि जब सीएम आप लोग के बीच आते हैं तो क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल तोड़ने पड़ते हैं, आप लोग का एक सेट प्रोटोकॉल होता है, कैंप है, कैंप की व्यवस्थाएं हैं। अब सीएम साहब आ गए, बहुत लाव लश्कर लेके आए, तो खाना वाना जल्दी जल्दी बन गया था सब कुछ की तैयारी में समय लग गया? देखिए, आप ने सुना होगा सीआरपीएफ जो फौज है, सीआरपीएफ जो फोर्स है, वो कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए जानी जाती है। जहाँ भी कुछ इस प्रकार की देश में जहाँ भी ऐसी स्थितियाँ पैदा होती है, जहाँ पर कानून व्यवस्था में कुछ समस्या आ जाती है, उस समय तुरंत सीआरपीएफ को लगाया जाता है। उसी प्रकार प्रशासनिक कार्यों में भी सीआरपीएफ सबसे आगे है। और जैसे ही हमको पता चला कि सीएम साहब आने वाले हैं, तुरंत सब तैयारियां की गई और विदिन 2-3 घंटे में सब कंप्लीट तैयारी कर ली गई। और देखिए, आपके सामने है, सीएम साहब बहुत खुश होकर गए और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और बहुत हमारे बीच रहे और ठहराव भी किया एक नाइट का यहाँ पे। इस लाव लश्कर लेके चलते हैं, बड़ा सीएम साहब आ रहे हैं, मतलब उनके साथ बहुत बड़ी टीम एक आती है। सबके खाने की व्यवस्था यही थी, सबके रुकने सोने की व्यवस्था भी यहीं कर दी आप लोग ने। अच्छा, रोक भी लिया आप लोग ने सीएम साहब को, ऐसा उन्होंने बताया कि जवानों ने बोला कि रुक जाइए आप, वो सीएम साहब रुक भी गए? बिल्कुल, ये जवानों ने आग्रह किया, कुछ जवानों ने आगे मतलब जाकर स्टेज के पास जाकर महोदय से अनुरोध किया कि सर आज का जो नाइट हाल्ट यहाँ पे कीजिए, हमारे पास हमारे साथ कीजिए, हमारे जो क्रियान्वयन है, जो हमारे कार्यकलाप है, जो हमारी दैनिक रूटीन है, उसमें शामिल होइए। सीएम साहब ने इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। देखिए, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जब सीएम साहब पहुंचे तो जवानों ने कहा कि सर रुक जाइए एक रात हमारे साथ, हमसे ही बात करिए, हमारे बीच रहिए, देखिए हम कैसे रहते हैं। और सीएम साहब रुक गए। सीएम साहब ने कितने बजे तक रात को बात होती रही होगी? जल्दी उतनी सो गए थे? नहीं, लगभग 11 बजे तक वो हमसे रूबरू होते रहे। अलग अलग जवानों से उनसे उनकी पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ के बारे में पूछा और ड्यूटियों के दौरान जो किस प्रकार की कार्यप्रणाली है, सीआरपीएफ की कार्यप्रणाली और जो वर्तमान में ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने अपडेट लेते रहे वो। तो देखिए, सीएम साहब जब बस्तर पहुंचते हैं, बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने, तो सीधे पहुंचते हैं उसके बाद सेड़वा स्थित इस बस्तरिया बटालियन के कैंप में। यहाँ जवानों के बीच जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उन्हें खाना परोसते हैं, उनसे 1-to-1 बातचीत करते हैं, समझते हैं कि जवानों को क्या कुछ समस्याएं आती है, उन्हें आश्वासन देते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इस पूरी जो ये एक जो खबर आपके बीच आई कि सीएम साहब ने एक रात जो है वो जवानों के साथ कैंप में बिताई, इसके पीछे का कारण यही था कि सरकार ये संदेश दे पाए कि सरकार नक्सलवाद के खिलाफ ये युद्ध चल रहा है, उसमें जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। कैमरामैन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज़।